अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। ये हमारी पहली क्लास है QAT क्वालिफाइंग असेसमेंट टेस्ट की। और ये जो कोर्स ICAP ने इंट्रोड्यूस किया है ये उन तमाम लोगों के लिए इंट्रोड्यूस किया है जो कि अनफॉर्चुनेटली डायरेक्टली अपेयर नहीं हो सकते PRC के लिए। तो फर्स्ट व्हाट दे हैव टू डू, उनको अपना QAT पास करना पड़ेगा, उसके बाद वो PRC के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ये जो कोर्स है, अगर आप ICAP की वेबसाइट को विजिट करते हो तो वहाँ पे 3 एरियाज मेंशन्ड है जो कि टेस्ट हो रहे होंगे। नंबर 1 इंग्लिश लैंग्वेज, नंबर 2 मैथमेटिक्स जिसमें आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को टेस्ट किया जा रहा होगा, नंबर 3 एनालिटिकल रीजनिंग। इफ़ आई टॉक अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज तो यहाँ पे आपकी ग्रामर टेस्ट की जा रही होगी, आपकी कॉम्प्रिहेंशन को टेस्ट किया जा रहा होगा, वोकैबुलरी को चेक किया जा रहा होगा, फिर आपकी बेसिक राइटिंग लॉजिक को समझा जा रहा होगा। ग्रामर की बात करूँ तो यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाते हैं, फिर टेंसेस आ जाते हैं, सेंटेंसेस आ जाते हैं, इसके अलावा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आ जाती है, एक्टिव पैसिव वॉइस आ जाती है। तो हम करेंगे ये कि इनकी बेसिक नॉलेज लेंगे, फिर उसके बाद आपने जो ऑलरेडी ये चीज़ें सीखी हुई हैं अपनी इंटरमीडिएट के अंदर, फर्स्ट ईयर के अंदर, 9 मैट्रिक के अंदर, इसके अलावा आपकी जो प्राइमरी और सेकेंडरी क्लासेस के अंदर आपने ये चीज़ें सीखी हुई होती हैं, तो मैं आपके लिए कुछ टिप्स और टेक्निक्स सेट कर दूंगा। साथ ही साथ आपको कुछ हैक्स बता दूंगा कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे होगे तो आपको वो तमाम चीज़ें आसान लगना शुरू हो जाएंगी और मैं आपको इन क्लासेस के अंदर प्रैक्टिस भी कराऊंगा। अगर मैं बात करूं वोकैबुलरी की तो वोकैबुलरी खैर बहुत ज़्यादा होती है, तो वोकैबुलरी को हम तोड़ सकते हैं कि आपके पास सिंगल वर्ड्स आ सकते हैं, आपके पास फ्रेजेस आ सकते हैं जहाँ पे आपके पास ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, फिर आपके पास ईडियम्स आ सकते हैं, आपके पास सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आ सकते हैं कि एक वर्ड है और दूसरा वर्ड है, दोनों के सेम मीनिंग्स है तो उसका मतलब है ये एक दूसरे के सिनोनिम है। अगर आपके पास एक वर्ड है और दूसरा वर्ड है और इन दोनों की जो मीनिंग है वो बिल्कुल कंट्रास्टिंग ऑपोजिट हैं तो एक दूसरे के एंटोनिम है। तो ये तमाम चीज़ों को हम कवर करेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच की, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपके पास नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शंस, इंटरजेक्शंस और प्रेपोजिशंस जैसी चीज़ें आ जाती हैं। फिर आपके पास आर्टिकल्स भी टेस्ट हो जाते हैं, फिर डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट स्पीच ये हम देख रहे होंगे, फिर एक्टिव पैसिव वॉइस को हम देख रहे होंगे। तो उम्मीद है कि यहाँ पे आपको जब हम इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे होंगे चीज़ें समझ आ जाएंगी और जब आप पेपर में अपेयर होंगे तो आपको मुश्किल नहीं लगेगा पेपर और आप पेपर को पास कर जाएंगे। अगर मैं बात करूँ एनालिटिकल रीजनिंग की, तो एनालिटिकल रीजनिंग का मतलब होता है कि यहाँ पे आपकी लॉजिक टेस्ट हो रही होगी, डिडक्शन को टेस्ट किया जा रहा होगा। सर व्हाट इज डिडक्शन? आपकी डिडक्टिव स्किल्स को चेक किया जा रहा होगा कि आप बहुत सारी चीज़ों में से जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको कैसे डिड्यूस करते हो, डिडक्ट करते हो। तो हम ये इस कोर्स के अंदर पढ़ रहे होंगे। फिर आपकी स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग को देखा जा रहा होगा, आपकी क्रिएटिव और क्रिटिकल थिंकिंग को देखा जा रहा होगा, आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को चेक किया जा रहा होगा, सोचने समझने की सलाहियत को। इसमें आप किस तरीके से कोड या डी कोड करते हो, फिर आपके पास नंबर या लेटर सीरीज आ जाती है, फिर डायरेक्शंस आ रही होती हैं, ब्लड रिलेशंस के बारे में, फिर कॉज और इफेक्ट के बारे में हम पढ़ रहे होंगे, सेटिंग अरेंजमेंट्स के बारे में पढ़ रहे होंगे, बहुत सारी एनालॉजीज होती हैं, रैंकिंग और पजल्स भी देख रहे होंगे। अगर मैथ्स की बात करें, खैर मैथ्स तो मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज और एनालिटिकल रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ। इफ आई टॉक अबाउट मैथ्स तो आपकी जो न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ होती हैं, लॉजिकल मैथमेटिक एप्लीकेशंस होती हैं, उनको देखा जा रहा होगा, परसेंटेजेस, रेशियोज, एवरेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, स्पीड एंड डिस्टेंस, डाटा इंटरप्रिटेशन, बेसिक अलजेब्रा और ज्योमेट्रिक, ये तमाम चीज़ें आपने चीज़ें ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। फिर उसके बाद इंग्लिश में हम कॉम्प्रिहेंशंस को रीड कर रहे होंगे, वोकैबुलरी की मीनिंग देख रहे होंगे अलग अलग कॉन्टेक्स्ट के अंदर, ग्रामर की करेक्शन कर रहे होंगे, सेंटेंसेस को स्ट्रक्चर कर रहे होंगे, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। फिर उसके बाद हम टेंसेस, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को देख रहे होंगे। अगर मैं पेपर स्ट्रक्चर की बात करूं तो पेपर स्ट्रक्चर कोई डिफाइंड नहीं है, बस इतना समझ लें आपके पास 100 MCQs होते हैं, कभी कभी ये 90 भी हो जाते हैं, 90 से 100 MCQs होते हैं। अगर मैं 90 MCQs की बात करूं तो ऐसा हो सकता है कि 30 आ जाएं। अगर मैं 100 की बात करूँ तो ऐसा हो सकता है इंग्लिश 34 हो, मैथमेटिक्स और एनालिटिकल रीजनिंग जो है वो 33 हो,
ऐसा भी हो सकता है इंग्लिश 40 हो, बाकी दो 30-30 हो। ऐसा भी हो सकता है कि इंग्लिश 35 हो, मैथमेटिक्स 32 हो और एनालिटिकल रीजनिंग 33 हो। तो बेसिकली कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। इंग्लिश का वेटेज ज़्यादा होगा, उसमें कॉम्प्रिहेंशन होती है, बस इतना समझ लीजिएगा। और जो मॉडल पेपर है जो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, तो वहाँ पे मॉडल पेपर में आपको दिखेगा कि इंग्लिश का वेटेज सबसे ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे वोकैबलरी जो है उसके 10 MCQs हैं। फिर उसके बाद आपके पास सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के MCQs हैं। फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के, एक्टिव पैसिव वॉइस के, फिर आपके पास पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाता है, फिर आपके पास टेंसेज आ जाते हैं, सेंटेंसेज आ जाते हैं। तो अच्छे खासे वहाँ पे आपके पास जो है वो पार्ट बन रहा होता है। तो आपके पास तकरीबन 1.5 घंटे का पेपर होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, कंप्यूटर बेस्ड पेपर होता है, सारे MCQs होते हैं। तो उम्मीद है कि इस इंट्रोडक्टरी क्लास में आपको QAT के बारे में तमाम चीज़ें पता चल चुकी होंगी। जो हमारी अगली क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कौन कौन से एरियाज टेस्ट हो रहे होते हैं। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।